कृष्ण, हरे 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 राम। कुएला पीड़ हाथी का वध। अरे कहाँ गया? अपने स्नान तथा अन्य प्रातः कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात श्री कृष्ण तथा बलराम ने मल्ल युद्ध की रंगशाला में नगाड़ों के बजने की ध्वनि सुनी। वे तत्काल ही मल्ल प्रतियोगिता का आनंद उठाने के लिए उस स्थान पर जाने के लिए तैयार हो गए। मल्ल युद्ध की रंगशाला के द्वार पर पहुंचने पर कृष्ण और बलराम ने वहां कुवल या पीड़ नामक एक विशाल हाथी को देखा। उसका महावत उसके सिर पर बैठा उसकी देखभाल कर रहा था। वह महावत जानबूझकर हाथी को प्रवेश द्वार के सामने खड़ा करके दोनों बंधुओं के प्रवेश का मार्ग रोक रहा था, अवरुद्ध कर रहा था। श्री कृष्ण उस महावत का उद्देश्य समझ गए और अपनी कमर कसकर उस हाथी से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने घन गर्जन के समान गंभीर स्वर में महावत को संबोधित किया। अरे दुष्ट महावत, रास्ता छोड़ो, मुझे अंदर जाने दो। यदि तुम मेरा मार्ग अवरुद्ध करोगे तो मैं तुमको तुम्हारे हाथी के साथ मेरे यमराज के घर पहुंचा दूंगा। इस प्रकार कृष्ण द्वारा अपमानित होने पर वह महावत अत्यंत क्रोधित हो उठा। पहले से ही सुनियोजित योजना अनुसार कृष्ण को चुनौती देने के हेतु उसने अपने हाथी को आक्रमण करने के लिए उत्तेजित किया। तब वह हाथी श्री कृष्ण की ओर अटल मृत्यु की भांति बढ़ा। कोई बता सकता है कि कोयला पेड़ के अंदर कितनी ताकत थी? एनीवन? कोई ये मत बोला बहुत ताकत थी। ये कोई जवाब नहीं होता, बहुत ताकत थी। हाँ रोनी ब्रो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। जी 10,000 एलिफेंट्स का प्रभु जी पावर था। एग्जैक्टली 10,000 हाथियों का बल था कुवेलिया पीड़ में। और उसके बाद उस हाथी को मदिरा पिला के और मदमस्त कर दिया था, और ज्यादा मतवाला कर दिया था कि तब वो जो भी मिले उसको उठा के फेंक दे। सोचिए कंस कितना शक्तिशाली था। उसने कोयलिया पीड़ को अपने अंडर किया था। 10,000 बल था हाथी में, लड़के, इमेजिन कीजिए। वह उनकी ओर दौड़ा और उन्हें अपनी सूंड से पकड़ने का प्रयास करने लगा, किंतु कृष्ण अत्यधिक कुशलता से हाथी के पीछे चले गए। केवल अपनी नाक की सीध में देखने को सक्षम वह हाथी अपने पैरों के पीछे छुपे कृष्ण को न देख सका, किंतु उसने कृष्ण को अपनी सूंड से पकड़ने का प्रयास किया। अति शीघ्रता से कृष्ण ने अपना बचाव किया और फिर हाथी के पीछे जाकर उन्होंने उसकी पूंछ पकड़ ली। हाथी को पूंछ से पकड़े हुए कृष्ण खींचने लगे। 10,000 हाथियों का बल था बंकिम प्रभु, 10,000 हाथी, और वो कृष्ण अकेले खींच रहे हैं। अ, उन्होंने अपनी महान शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उसे 25 गज तक घसीटा, जैसे गरुड़ कोई छोटे सर्प को घसीटता है। श्री कृष्ण ने उस हाथी को इधर से उधर, बाईं से दाएं, और वैसे ही खींचा जैसे बाल्यकाल में वह किसी बछड़े की पूंछ को खींचते थे। तदुपरांत श्री कृष्ण हाथी के सम्मुख गए और उसे एक जोर का थप्पड़ मारा, और फिर वह हाथी की दृष्टि से ओझल होकर पीछे चले गए। फिर श्री कृष्ण नीचे गिरकर हाथी के अगले पैरों के सामने लेट गए, जिससे हाथी ठोकर खाकर गिर पड़ा। कृष्ण तत्काल उठ गए, किंतु उस हाथी ने यह सोचा कि हम अभी भी नीचे हैं। अतः उनके शरीर में अपने दांत धसा देने के प्रयास से उसने जोर से भूमि में अपने दांत धसा दिए। यद्यपि हाथी क्रोधित और विकल हो चुका था, तथापि उसके सिर पर सवार महावत ने उसे और भी उत्तेजित करने का प्रयास किया। तब हाथी पागलों के समान कृष्ण की ओर दौड़ा। जैसे ही उनकी पकड़ की सीमा से में आया, उन्होंने उसकी सूंड पकड़कर नीचे गिरा दिया। जब हाथी और महावत गिर पड़े, तब कृष्ण ने हाथी की पीठ पर कूद कर उसका एक दांत तोड़ दिया। इससे हाथी और महावत का वध कर दिया। हाथी का उद्धार करने के उपरांत उसका दांत कंधे पर उठा लिया। श्रम बिंदुओं से भूषित तथा हाथी के रक्त के छींटों से युक्त कृष्ण अतएव सुंदर लग रहे थे। इस प्रकार वे मल्ल युद्ध की भूमि रंग भूमि की ओर बढ़े। बलराम जी ने दूसरा हाथी का दांत अपने कंधे पर उठा लिया, फिर अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ रंगभूमि में प्रवेश किया। जब कृष्ण बलराम जी के साथ अपने सखाओं के साथ रंगभूमि में प्रवेश किया, कृष्ण ने तो विभिन्न लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विभिन्न रूपों में दिखाई दिया। जिसका जैसा रस था वैसे दिखने लगे।
कृष्ण समस्त सुखों एवं अनुकूल एवं प्रतिकूल सभी रसों के सागर है। मल्ल जो लड़ाई करने वाले थे भगवान से, उनको वज्र के समान लगे। साधारण जनता को बहुत सुंदर व्यक्ति प्रतीत हुए। स्त्री को वे सबसे आकर्षक पुरुष मूर्तिमान और कामदेव प्रतीत हुए। उपस्थित क्षत्रिय राजाओं ने श्री कृष्ण के दर्शन सर्वाधिक बलशाली राजा और दंड देने वाले के रूप में किए। श्री कृष्ण के दर्शन सर्वाधिक बल, अच्छा, उनके माता पिता नंद एवं यशोदा को उनके दर्शन क्या, यशोदा माता नहीं थी, ये देवकी और वसुदेव की बात भी है। छोटे से प्यारे से बालक के रूप में हुए। भोज वंश के राजा कंस को वे साक्षात यमराज प्रतीत हुए। बुद्धिहीनों के अयोग्य व्यक्ति प्राप्त हुए। उपस्थित योगियों ने उनके दर्शन परमात्मा के रूप में किए। वृष्णि वंश के सदस्यों को वे सर्वाधिक प्रसिद्ध वंशज प्रतीत हुए। इस प्रकार विभिन्न लोगों ने कृष्ण को विभिन्न रूपों में देखा जब उन्होंने बलराम तथा ग्वाल बालों सखाओं सहित रंगभूमि में प्रवेश किया। श्री कृष्ण द्वारा कोयलापीर हाथी के वध का समाचार कंस को मिल चुका था और वह जान गया था कि श्री कृष्ण निस्संदेह दुर्जय है, मतलब अनडिफीटेबल। इस प्रकार वह अत्यंत भयभीत हो गया। श्री कृष्ण और बलराम की भुजाएं लंबी थी। वे अत्यंत सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थे। वहां उपस्थित सभी को वे अतीव आकर्षक लग रहे थे। ऐसे वस्त्र धारण किए थे मानो वे रंगमंच पर अभिनय करने वाले हो, और सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने वाले मथुरा के नागरिक अत्यधिक प्रसन्न हो गए। वे अतृप्त दृष्टि से उनके मुख का दर्शन करने लगे, जैसा अमृतपान कर रहे हो। श्री कृष्ण का दर्शन करने से उन्हें इतना आनंद मिला कि ऐसा प्रतीत होने लगा कि जैसे न केवल उनके मुखारविंद के दर्शन का मधुपान कर रहे हो, अपितु उनके देह की सुगंध भी ले रहे हो तथा रसास्वादन कर रहे हो। ऐसा प्रतीत होता था कि कृष्ण और बलराम को भुजाओं से बांधकर आलिंगन कर रहे हैं। आह, वे दोनों दिव्य बंधुओं के विषय में परस्पर बातें करने लगे, वार्तालाप करने लगे। दीर्घ काल से उन्होंने कृष्ण और बलराम की सौंदर्य तथा कार्यों की चर्चा तो सुनी थी, किंतु अब प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर रहे थे। उन्होंने विचार किया कि श्री कृष्ण और बलराम भगवान श्री नारायण के दो पूर्णांश अवतार हैं, जो वृंदावन में प्रकट हुए हैं। मथुरा के नागरिक श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करने लगे। वसुदेव के पुत्र के रूप में उनके जन्म और नंद महाराज तथा उनकी पत्नी के पास मुकुल में उन्हें कोषानाथ ले जाने के लिए अन्य सभी घटनाओं की भी चर्चा करने लगे। फिर वध के बवंडर के रूप में आए ना, दे सारे पूतना, फिर बवंडर के रूप में तृणावर्त, फिर यमला अर्जुन, फिर ये सब शंखचूड़, केशी, धेनुकासुर वगैरह का चर्चा किया। कृष्ण ने गोपों सभी गोपों को दावानल से रक्षा की। उन्होंने यमुना नदी में काली नाग का दमन किया। स्वर्ग के राजा इंद्र का मान वर्धन किया। श्री कृष्ण ने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक धारण करके सभी गोकुल वासियों की आंधी तूफान और अविरत वर्षा से रक्षा की। वे और भी उत्साहवर्धक कार्यों का स्मरण करने लगे। वृंदावन की गोपियां श्री कृष्ण के सौंदर्य का दर्शन करके तथा उनके कार्यों के में सहभागी होकर इतनी प्रसन्न हो गई थी कि वे भौतिक अस्तित्व के कष्टों को भूल ही गई थी। श्री कृष्ण के चिंतन तथा दर्शन से उन्हें हर प्रकार का भौतिक श्रम विस्मृत हो गया। मथुरा के नागरिक यदुवंश की चर्चा करने लगे। उन्होंने कहा कि यदुवंश में कृष्ण के प्रकट होने के कारण यदुवंश समस्त ब्रह्मांड में सर्वाधिक प्रसिद्ध वंश होगा। तब मथुरा के नागरिक बलराम की चर्चा करने लगे। वे उनके कमल दल जैसे नेत्रों की बात करने लगे और कहने लगे, इस बालक ने प्रलंब और अनेक अन्य असुरों का वध किया है। जब वे इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम की लीलाओं की चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने मल्ल युद्ध के आरंभ की घोषणा कराने वाले विभिन्न वाद्यों की गूंज सुनी। मल्ल युद्ध आरंभ हो, ऐसा नहीं बोला होगा, तो कुछ बिगुल तुरही,
नगाड़े, नो ऑल दिस थिंग्स जो बजे होंगे। तत्पश्चात प्रसिद्ध मल्ल चाणूर ने कृष्ण और बलराम को संबोधित किया। उन्होंने कहा, प्रिय कृष्ण बलराम, हम लोगों ने तुम्हारे पूर्व कार्यों की चर्चा सुनी है। तुम लोग महान नायक हो, अतएव राजा ने तुमको बुलाया है। हमने सुना है कि तुम्हारी भुजाएं अत्यंत बलशाली हैं। राजा तथा उपस्थित सभी सज्जन तुम्हारे मल्ल युद्ध के कौशल का प्रदर्शन देखने के इच्छुक हैं। प्रजा को अपने राजा का आज्ञाकारी फालतू के भाषण दे रहे थे। तो इस प्रकार ये करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, जो आगे का नहीं होता उसे ये उसे ये। अतः हमारी इच्छा है कि आप हमारे साथ मल्ल युद्ध कीजिए, जिससे सभी उपस्थित जन समुदाय तथा राजा प्रसन्न हो जाए। कृष्ण ने चाणूर के कथन के का अभिप्राय तत्काल समझ लिया और मल्ल युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। किंतु कृष्ण काल व परिस्थिति के अनुसार उन्होंने इस प्रकार कहा, तुम भोजराज की प्रजा हो और हम वन में रहते हैं। परोक्ष रूप से हम भी उन्हीं की प्रजा हैं और जहां तक संभव होता है हम उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। मल्ल युद्ध में भाग लेने का निमंत्रण उनका हमारे ऊपर एक विशेष अनुग्रह है। किंतु तथ्य तो यह है कि हम केवल बालक हैं। हम कभी कभी अपनी आयु के अपने सखाओं के साथ वृंदावन में क्रीड़ा करते हैं। हमारा विचार है कि समान अवस्था तथा शक्ति के व्यक्तियों के साथ युद्ध करना चाहिए। बस चलिए कि साथ साथ में युद्ध करें। आप तो इतने महान है, मैं छोटा हूँ। जैसे गुरु महाराज बहुत बताते हैं कि भगवान महान है और हम लहान हैं, हम छोटे से। तो ये कृष्ण समझा रहे हैं आप। इस बात से कृष्ण ने इंगित किया कि प्रसिद्ध और बलशाली मल्लों को कृष्ण और बलराम को युद्ध करने के लिए चुनौती नेक्स्ट नहीं देनी चाहिए। इसके उत्तर में मल्लों ने श्री कृष्ण और बलराम को युद्ध करने की चुनौती देनी चाहिए। उसके उत्तर में चाणूर ने कहा, प्रिय कृष्ण, हम भली भांति समझ सकते हैं कि तुम ना तो बालक हो ना ही किशोर। तुम अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के समान हर किसी से श्रेष्ठ हो। दूसरे सहस्त्र हाथियों से युद्ध करके उन्हें हराने में समर्थ कोयला पीड़ का तुमने पहले ही वध कर दिया है। तुमको उसका वध अत्यंत अद्भुत रीति से किया तुमने उसका वध अत्यंत अद्भुत रीति से किया है। तुम्हारी शक्ति के कारण हम में से अधिक बलशाली मल्लों से प्रतियोगिता तुम्हारे लिए उचित होगी। अतः मेरी तुमसे मल्ल युद्ध करने की आकांक्षा है और तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता बलराम मुष्टिक से मल्ल युद्ध करेंगे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत कोयला पीड़ हाथी का उद्धार नामक 43वें अध्याय का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। Okay, any doubts, question, comments? If there's any.